गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को बुधवार की पौराणिक कथा में स्वागत है। इस कथा के सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही एक शहर में व्यापार करते थे। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में धन धनय भंडार सतदेव ही भरा रहता था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं था। निष्ठे प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वे नदी पर स्नान करने जाते थे। सेठ जी और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और फिर स्वयं सेठ जी भोजन करते थे। यह सब बात सेठानी जी के अच्छी नहीं लगती थी। वे धार्मिक नहीं मानती थी और ईश्वर के भी नहीं मानती थी, नहीं विश्वास करती थी। एक बार की बात है, सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना सेठ जी गणेश जी क्यों मानते क्यों है, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे उनको क्या लाभ होता है। आज तो देखता हूँ कि वे कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो सेठानी जी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर और बीच बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान कर घर आते हैं तो और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है। वे तो सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है तो कहाँ गए। सेठानी जी ने बोली कि मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढे, मंदिर में ढूंढे, कहीं नहीं मिला। वे सेठ जी ने कहीं नहीं मिला। फिर सेठ जी ढूंढते ढूंढते थक गए, गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए। इसके लिए सेठ जी ने त्याग कर दिए, अन्न जल भी त्याग कर दिए और गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल सभी त्याग कर आपके शरण में आ जाऊंगी। इसी चिंता में सेठ जी को दिन होते होते रात्रि का भी समय आ गया, लेकिन से गणेश जी कहीं नहीं मिले। फिर रात्रि के समय आया। सेठ जी ने सोचा कि अब कहाँ जाओ, नहीं मिले, दर्शन भी नहीं देते हैं, तब वह अन्न जल का त्याग करता हूँ। पूरे दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी का भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेलते होते देखते हैं सेठ जी और खाने में लड्डू देते हैं। चूहा का लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन के खोदता है और वहीं पर लड्डू डाल देता है। अचानक सेठ जी के नींद खुल जाती है। सेठ जी ने बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहाँ उन्होंने सपना में देखा था, और वहीं उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी ने भगवान जी गणेश जी की मूर्ति को फिर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में लगाकर उनको यथा स्थान स्थापित करते हैं और सेठानी जी से पूछते हैं। फिर सेठानी जी सेठ जी की अपनी सारा वृद्धा उन्हें सच सच बताते हैं। बताकर सेठ जी जानकर आश्चर्यचकित होते हैं और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान को भक्त बना लेती है और सेठ जी कहती है कि हे ईश्वर, मुझ पर बड़ी ही कृपा, भारी अपराध आपको किए हैं। अब हमें दोनों पति पत्नी को प्रेम सहित गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे एवं गणेश जी की आराधना सच्चे मन से करेंगे। भगवान को धन्यवाद करते हुए जय बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सदा ही जय। प्रभु अपनी अनुकंपा से सेठ और सेठानी को सम्मान ही सहित आप सभी पर बनाए रखने, इस कहानी सुनने वाले को सभी मनोकामना पूर्ण करना। जैसे सेठ और सेठानी के घर में अन्न धन भंडार था, उसी प्रकार
जो कथा कहते हैं, सुनते हैं और हुंकार बनते हैं, उनको भगवान गणेश जी सभी को मनोकामना, मनोवांछित फल की प्राप्ति होंगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आज बुधवार की पौराणिक कथा यही था। गणेश जी को, सेठ और सेठानी को में तो कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट में बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया।